देखो वॉटलेस करंट एनसीईआरटी में इतना सा दे रखा है बेटा बस कि आपका जो एवरेज पावर डिसिपेशन है इंडक्टर या कैपेसिटर में वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसमें जो करंट चलेगी वो क्या कहलाएगी, जैसे केवल इंडक्टर लगा रखा है आपको तो एवरेज पावर डिसिपेशन जीरो है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, वॉटलेस करंट कह देते हैं। ठीक है। बट आगे इंजीनियरिंग में वॉटलेस करंट करंट की वैल्यू भी आप निकालते हैं, तो हो सकता है वो आपसे पूछ ले। जैसे डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने इतनी पढ़ाई थी, इस बार क्वेश्चन आ गया डाइवर्जेंस थ्योरम, उससे ही हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा, जुलाई में मेंस में। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ाई थी। डायरेक्ट डाइवर्जेंस थ्योरम पे क्वेश्चन आया है जेई मेन। ठीक है, तो इसलिए वो पढ़ाना वसूल हो गया, बिल्कुल आपके भी आ सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से करके जाइएगा उसको। ऐसे ही देखना इमेज मेथड पे भी प्रॉब्लम आने वाला है आपके साल में, उससे अगले साल में इमेज मेथड पे मेंस में पक्का प्रॉब्लम। इसलिए मैंने जो बताया उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, जिससे वो क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये वॉटलेस करंट में पूछेगा कभी जेई मेंस एग्जाम में, एडवांस में नहीं पूछेगा, एडवांस वाला बेवकूफ नहीं। ठीक है, बट जेई मेन वाला पक्का पूछने वाला है कि वॉटलेस करंट क्या होती है। डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर चुका है तो नेक्स्ट टारगेट उसका इमेज मेथड ही होगा, देख लेना। देखो ये सर्किट हैज इंडक्टेंस 2.2 अपॉन पाई हेनरी एंड इज जॉइंड इन सीरीज विद a रेजिस्टेंस ऑफ 220 ओम। ठीक है, एंड AC EMF 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू इट। तो फाइंड आउट द वॉटलेस करंट इन द सर्किट। तो आपको तो अगर एनसीईआरटी पढ़ के चले गए तो आप तो कर ही नहीं पाओगे, आप तो बोलोगे वॉटलेस करंट तो होती है जब इंडक्टर में चलती है, जबकि कोई पावर डिसिपेशन नहीं है। तो वैल्यू क्या होगी इसकी, तो बट ध्यान रख लो हमेशा IRMS sin phi is called whatless current, where phi is the phase difference between current and voltage between those two points जिसके बीच में whatless current पूछी है। ठीक है, तो फाई वही है, तो कॉस्ट, क्योंकि देखो पावर के एक्सप्रेशन में ERMS IRMS cos फाई आ रहा है, तो IRMS sin फाई का नाम रख दिया वॉटलेस करंट। अब आगे इसका कोई यूज करते हो तो पता नहीं, कि कुछ तो यूज करते होंगे आगे जाके, कुछ और कहीं काम में आती होगी, बट आपको अगर वॉटलेस करंट पूछ ले तो वैल्यू क्या देनी है वो आना चाहिए। ठीक है, किसी भी सर्किट में हो सकती है बिटवीन टू पॉइंट्स, जबकि क्या कहलाएगी, वॉटलेस करंट बिटवीन एनी टू पॉइंट कैसे डिफाइन है, IRMS sin फाई। फाई क्या हो गया, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। ठीक है, जैसे ये आपके RL लगा हुआ है, तो आपको क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़ ले अच्छी तरह। इंडक्टेंस दे रखी है और रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, और 220 वोल्ट RMS वैल्यू का सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 पाई, 2 पाई इंटू। क्लियर है, तो आपको पूछा है वॉटलेस करंट कितनी है, तो वॉटलेस करंट के लिए IRMS पता होना चाहिए, फाई पता होना चाहिए। तो क्या इस सर्किट में IRMS नहीं निकाल सकता कोई ऐसा बच्चा है क्या अभी इस क्लास, जिसको R दे दो, L दे दो और ये सब बता दो, 220 ओम RMS वैल्यू, ओमेगा भी बता दिया, L की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, तो कोई ऐसा निकाल। बच्चा तो नहीं जो IRMS नहीं निकाल सकता, और ये सब निकाल सकते हैं। बताइए यस धर्मांश, सर। निकालने की क्या धर्मांश बताएगा, धर्मांश है क्या? यस सर। बताओ RMS कैसे निकालोगे धर्मांश आप इस, आपको रेजिस्टेंस दे सर रखा जेड। है। हाँ बताओ। सर जेड निकाल के ई नॉट बाय जेड, वो ई आर एम एस बाय जेड। हाँ वेरी गुड, ERMS बाई जेड कर देंगे, जेड निकाल देंगे। जेड कैसे निकलेगा, एक R हो गया एक XL हो गया। ठीक है, तो आपका XL की वैल्यू निकल गई, ओमेगा इंटू एल की बहुत सही वैल्यू दी थी ना इसमें, देखो एल की वैल्यू पाई के साथ दी थी इसने, तो वो कट गया आराम से, तो आराम से 220 ओम तो XL आ गया। R आपका दे रखा है कितना, 220 ओम ये दे रखा है, तो बस सीधा हो गया, जेड कितनी आ गई, √2 इंटू 220 आ गई, ये जेड आ गई। या IRMS आ गई, फाई निकाल दो, 10 फाई एंगल। ठीक है ना, तो फाई कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, तो साइन फाई कितना हो गया, 1/√2। तो IRMS साइन फाई कितना हो गया, 1/√2 इंटू 1/√2, तो 0.5 एम्पियर इज द वॉटलेस करेंट इन दिस सर्किट। ठीक है, तो आप वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे वॉटलेस करंट की, कभी पूछेगा भूलना मत, जरूर पूछने वाला है इमेज मेथड वॉटलेस करंट, जल्दी मेन के पेपर में आने वाला। ठीक है ना, वॉटलेस करंट और आपका ये जो है क्या बोलते हैं, इमेज मेथड, ये आपके जल्दी मेंस के पेपर में दिखने वाला। ठीक है, तो IRMS आ गया, ERMS अपॉन जेड, तो ये आ गया 1/√2 साइन 45 निकाल लिया 1/√2। तो देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, ऐसा कोई भी सर्किट दे सकता है, LCR सीरीज सर्किट भी दे सकता है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, और आपसे पूछ सकता है वॉटलेस करंट बताओ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एंड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स वॉटलेस करंट इज डिफाइंड एज IRMS साइन फाई। इन दोनों पॉइंट के बीच RMS वैल्यू ऑफ करंट
और फाई क्या है, फेज फैक्टर है। उन दोनों पॉइंट्स के बीच का फेज फैक्टर आपका क्या है, फाई है। ठीक है, क्लियर है सबको इतनी बात? वहाँ देखो यस कनिष्ठ सर। कर दिया था, सर। वेरी 0 पॉइंट। तो काफी आसान है बेटा, पावर जैसा आपको लग रहा होगा, बट इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इन सारे इस टॉपिक पे जो आज हो रहा है। कल वाला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कुछ नहीं आ सकता, ठीक है, रेयर है, कभी आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये तो बहुत ही आने वाला वो है लेक्चर ये। ठीक है, सब कुछ इससे बहुत ज्यादा पूछा जाना है।